हाँ तो दोस्तों, मैं आप सबके बीच एक दुखद घटना लेके आया हूँ। एक घर में 5 लोग रहते हैं, 3 बहन, एक माँ, एक भाई। और एक दिन पुलिस को फ़ोन आता है कि यहाँ एक लड़के का देहांत हो गया है, आप जल्दी आइए। क्योंकि माँ का जो संबंध है किसी पड़ोसी से हो जाता है, और पड़ोसी से संबंध होने के कारण उसके बाद उसकी बहन से संबंध हो जाता है, और आपत्तिजनक हालत में वो लड़का देख लेता है, तो उसमें से एक की मौत हो जाती है। अब किसका मौत होता है आप देख लीजिए, मैं पूरी कहानी बताता हूँ डिटेल में। ये दिल्ली गाज़ियाबाद मधुबन बापू धाम थाना है। यहाँ एक गोविंदगढ़पुरम इलाका है, वहीं ये 5 आदमी रहते थे, 5 लोग। वो लड़का जब पुलिस को फ़ोन जाता है कि भाई यहाँ एक लड़के का देहांत हो गया, तो पुलिस आती है तो देखता है लड़का जा चुका है दुनिया से। वहाँ पूछताछ होती है, कुछ देर के बाद उसकी माँ आती है और लड़के के पास देखता है खत पड़ा हुआ है। तो खत में लिखा हुआ होता है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ अपनी माँ और अपनी बहन की वजह से। तो पुलिस ने इस बात का विस्तार से पूछताछ किया। उसकी माँ से पूछा क्या कारण है जो तुम्हारा बेटा तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के कारण से सुसाइड किया है। तो उसकी माँ बोली कि हाँ, ये मेरे ही कारण सुसाइड किया है और मेरी बेटी के कारण। क्योंकि हम लोग 5 लोग थे, ठीक थे, बहुत अच्छे हमारी ज़िंदगी कट रही थी। हमारा बेटा काम करता था बाहर और हम घर में पोछा वोछा लगा रहे थे लोगों के। कुछ ही दिन पहले हमारा पति दुनिया से जा चुका है, तो हम अकेले थे। तो हमें कुछ ज़रूरी पड़ती थी बाहर सामान वामान लाने का, कहीं जाने होने का। तो एक लक्ष्मण नाम का आदमी है, वो मैकेनिक का काम करता है। तो उससे हम कह दिया करते थे, तो वो ला के दे दिया करता था कुछ सामान। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे हम लोगों का आपस में गैर संबंध हो गया। और उसके बाद एक रोज़ आपत्तिजनक हालत में मेरा बेटा मुझे देख लिया लक्ष्मण के साथ। तो मेरे बेटा बहुत चीखा चिल्लाया मेरे ऊपर। उसके बाद मैं अपने बेटे को समझा बुझा दी कि अब ऐसा नहीं होगा आगे से। फिर कुछ दिन बाद, क्योंकि लक्ष्मण ने कह रखा था हमसे कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम टेंशन न लो। तो हम भी सोचे कि ये शादी करेगा तो हमारी ज़िंदगी सही सलामत कट जाएगी, दिक्कत नहीं होगा हमको। इसलिए वो बेटे को समझा बुझा दिया। उसके बाद जो है, कुछ दिन के बाद हम चले गए थे मार्केट। हमारी बेटी घर पे थी। लक्ष्मण ने उसके साथ गलत संबंध कर लिया, गलत काम कर लिया। हम आए घर, हमारी बेटी बोली हमसे ऐसे से बात है। तो हम बेटी को समझा बुझाती है और उसके ऊपर बोले, गुस्साए। फिर वो कहा कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, तो हम तो तुम्हारे साथ शादी करेंगे, काहे टेंशन ले रही हो। तो हम उस बात को दबा दिए। फिर एक रोज़ हम चले गए मार्केट। फिर उसने हमारी बेटी के साथ गलत काम किया। फिर हमारी बेटी बोली, फिर हम उस बात को दबा दिए
क्योंकि हमें लक्ष्मण नाम के लड़का से प्यार हो गया था और उसके प्यार में मैं अंधी हो गई थी, इसलिए अपनी बेटी का हालत हम नहीं देख पाए और उस बात को दबा दिए। फिर एक रोज़ हम गए थे कहीं बाहर, तो लक्ष्मण नाम का आदमी आया और हमारी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। अब पति जाने की हालत में मेरा बेटा उसे देख लिया। उसके बाद दोनों की हाथापाई हुई, मारपीट हुई। लक्ष्मण नाम का आदमी हमारे बेटे को खूब मारा, डंडे से मारा और उसके बाद वो चला गया। जब तक मैं भी आ गई, मेरा बेटा कहा ऐसे ऐसे बात है, इसलिए हम उसको बोले तो हमको मारने लगा। तो मैं अपने बेटे पे ही चीखी चिल्लाई और बेटा हमसे रूठ के चला गया कमरे में। उसके बाद जो है सो वो हम भी चले गए अपने काम से, खाना पीना बनाए, खाए पिए, सोए, बैठे, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद दूसरे दिन हम पोछा लगाने गए किसी घर में, तो पता लगा कि घर में कोई फांसी लगा लिया है और गांव वाले जो है सो गेट उट बंद था, तो वही लोग गेट तोड़े हैं, गेट खोले हैं। हम आए तो देखे कि मेरा बेटा फांसी पे लटका हुआ है। तो इसका गुनहगार हम ही हैं। इस खून का, मर्डर का जो समझिए, इसका गुनहगार हम हैं। इसीलिए ये लेटर लिख के गया है। उसके बाद पुलिस उनको पकड़ती है और उसके बाद लक्ष्मण को भी पकड़ता है और उसके बाद उसको जेल लेके जाता है। तो ये कहानी यहीं तक थी। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाया जाए, बस ये है कि आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे ध्यान रखें, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। क्या समझे? बस यही मेरा कहना है। खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।